Hello everyone, this is Priyal Studio. Welcome back my YouTube channel. तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नीलेंद्र गुनगुना रहा था, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन आशा ने आकर कहा, भैया प्यार हो गया है क्या किसी से शादी के बाद? नीलेश बोला, नहीं तो, पर गाना तो गा ही सकता हूँ। आशा मुस्कुराते हुए अंदर चाय बनाने चली गई। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज आई। आशा ने खिड़की से देखा, राकेश भैया और माधवी भाभी आ रहे थे। आशा जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो राकेश भैया बोले, आशा माया भाभी नहीं आई है। अब तक इससे पहले कि आशा कुछ बोल पाती, मम्मी बोली, अरे माया के तो बैंक में बहुत काम चल रहा है, देर रात घर में पहुंचती है, बेचारी का काम में बोझ के कारण चेहरा उतर जाता है। नीलेश बार बार बोल उठा, अरे मम्मी, बहू की तुम्हारी काले मेघ जैसी है, तुम बेकार में ही काम के दोष दे रही हो। माया ने तभी घर में कदम रखा था। नीलेश की बात पर वह सकपका गई। नीलेश खुद ही अपने चुटकुले पर हंसने लगे। नीलेश की मम्मी का माथा ठनका और बोली, नीलेश, हंसी मजाक करने का भी एक स्तर होता है। नीलेश बोला, मम्मी, माया मेरी जीवन साथी है, मेरे साथ साथ मेरे मजाक को भी समझती है। मगर माया को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ देर बाद माया तैयार होकर बाहर आ गई। मेहरून सूट में बेहद सलोनी लग रही थी, परंतु नीलेश बार बार माधवी की तरफ देख रहा था। राकेश नीलेश की करीबी दोस्त था। अभी पिछले हफ्ते ही उनका विवाह हुआ था। माधवी बेहद खूबसूरत थी, परंतु माया के तीखे नैन नक्श भी कुछ कम नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। आशा बोली, माधवी भाभी, ये फ्रूट कट्स शाही पनीर हमारी माया भाभी की पसंद है। राकेश बोल उठा, अरे आशा, माधवी कुछ भी फ्राइड या ऑयली नहीं लेती है, चेहरे पर दाने आ जाते हैं। एकाएक नीलेश प्रशंसात्मक स्वर से बोल उठा, फिर क्या गोरे रंग पर अलग ही दिखते भी होगे, गहरे रंग में तो सब घुल मिल जाता है। माया बोली, हाँ, सिवा प्यार के। उसके बाद माया वहीं रुकी नहीं और दनाती हुई अंदर चली गई। उसके बाद महफिल में जम सकी। जब वो लोग जा रहे थे तो माया उन्हें छोड़ने बाहर भी नहीं आई। कमरे में घुसते हुए नीलेश बोला, माया, तुम बाहर क्यों नहीं आई? माया ने कहा, क्योंकि मैं थक गई थी और तुम तो थे ही वहां माधवी का ध्यान रखने के लिए। नीलेश गुस्से से बोला, इतनी असुरक्षित क्यों रहती हो? अगर कोई सुंदर है तो क्या उसे सुंदर कहना बेवफा हो जाएगा? माया बोली, नीलेश, मैं तुम्हारी तरह अपने पापा के साथ काम नहीं करती हूँ कि जब मर्जी हो तब जाओ और जब मर्जी हो तब मत आओ। नीलेश गुस्से से बोला, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी नौकरी का, जो करती हो अपने लिए करती हो, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। सुबह माया के दफ्तर जाने के बाद मम्मी नीलेश से बोली, नीलेश, कुछ तो बिजनेस पर ध्यान दे, शादी को 7 महीने हो गए हैं, कल को तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। नीलेश हमेशा की तरह मम्मी की बात को टाल कर चला गया। रात को खाने पर पापा गुस्से में नीलेश से बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज पूरा दिन तुम दफ्तर नहीं थे, ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें खर्च देना भी बंद कर दूंगा। नीलेश बेशर्मी से बोला, पापा, आप कमाते हो और मम्मी घर पर रहती है, पर मेरे केस में मेरी बीवी कमाती है और मैं बाहर से काम देख लेता हूँ। माया इतनी हक्की बक्की सी रह गई। अंदर घुसते हुए ही माया ने नीलेश के आड़े हाथों में लिया, क्या तुम मुझसे शादी मेरी तनख्वाह के कारण की है? मैंने तो सोचा था कि तुम घर की जिम्मेदारियां उठाओगे और पैसे बचाकर एक घर खरीद लूंगी। कब तक मम्मी पापा के बोझ बन के रहेंगे? नीलेश भी गुस्से में बोला, मैंने सोचा था कि गोरी चिट्टी बीवी लाऊंगा जो मुझे समझेगी और मेरी मदद करेगी, पर मुझे तो अपनी नौकरी की बहुत अकड़ है। हालांकि तुम मुझसे, नीलेश ने ये सब बात बोली, यह माया के दिल में फंस गई, तरह चुभ गई। आज पूरा दिन बैंक में माया को नीलेश की रह रह की माधवी को देखना याद आ रहा था। बार बार यही सोच रही थी कि क्या वह बस नीलेश की जिंदगी में नौकरी के कारण एकाएक उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। दादी कितनी कहती थी कि मिट्ठू, यह गोरेपन की क्रीम लगा ले, आजकल काले को भी गोरी दुल्हन चाहिए। माया का जब गौरवर्ण नीलेश के विवाह में हो रहा था तो उसने दादी से कहा था कि दादी देखो, तुम्हारी मिट्ठू को गोरा दूल्हा मिल गया है और वह भी बिना फेयर लवली लेके। मगर आज माया को लगा था कि नीलेश ने तो उसकी नौकरी के कारण उसके काले रंग का समझौता किया था। माया की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, पर एक अनकहा तनाव था जो उसके और नीलेश के बीच पसर गया था।
नीलेश को लगने लगा था कि माया को अपनी नौकरी का घमंड है, तो माया को लगता था कि नीलेश उसकी दबी हुई रंगत के कारण अपने दोस्तों के बीवियों से हाय नहीं समझता। इसलिए नीलेश उसे कभी अपने किसी दोस्त के घर लेकर नहीं जाता था। उधर नीलेश अपनी नाकामियों के जाल में इतना फंस गया कि उसने अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा कर लिया था। नीलेश कुछ करना चाहता था, वह प्रयास भी करता था और विफल हो जाता था। पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता था। वह अपने हिसाब से अपनी तरह काम करना चाहता था। आज उसे एक बहुत अच्छा प्रोपोजल आया था। काम ऐसा था कि जिसमें नीलेश अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी इस्तेमाल कर सकता था, परंतु उसे काम के लिए उसे पूंजी की जरूरत थी। नीलेश को पता था कि उसके पिता अपने पुराने अनुभवों के कारण उसकी मदद नहीं करेंगे। नीलेश को लगा कि माया उसकी जीवन साथी है, शायद वह उसकी बात समझ जाए। जब नीलेश ने माया से कहा तो माया तुनक कर बोली, अगर बिजनेसमैन का इतना ही शौक है तो अपनी कमाई से कर लो। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे शादी ही इस कारण से की कि बीबी कमाने से अपने सपने पूरे करोगे। क्रिस एक्स मुझसे मिल ही रहा है। जेब खर्च 30 की उम्र में भी अपने पापा से लेते हो, और बाहर घुमाने के लिए ये पतली सुंदर और गोरी लड़कियां तो तुम्हारे पास होंगी ही ना। रात में खाने के मेज पर तनाव छाया रहा। आशा ने चुपके से पापा को सारी बात बता दी कि पापा ने माया से कहा, बेटा एक बार नीलेश के बात पर ठंडे दिमाग से सोचो, जब बच्चे हो जाएंगे तो वैसे ही तुम लोगों का हाथ तंग हो जाएगा। माया भाभी फुफा कर उठी, अच्छा बहाना ढूंढा है पूरे परिवार ने, पैसा उंगाई। न जानती हूँ एक काली लड़की का उद्धार क्यों किया है इस परिवार ने, अब कीमत को चुकानी ही होगी ना। इतना ही अच्छा बिजनेस प्रोपोजल क्यों नहीं लगाते वह पैसा। नीलेश अपना आपा खो बैठा और चिल्लाकर बोला, काला तुम्हारी त्वचा का रंग नहीं है, दिल काला है। माया तुमसे शादी मैंने अपने दिल से की थी, पर लगता है तुम गलती कर दी हो। नीलेश बेहद रोष में खाना अधूरा छोड़कर चला गया था। यह जरूर था कि माया को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता था, पर उसके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं था। आज माया वास्तव में विपुत्र लग रही थी। न जाने क्या सोचकर नीलेश की कार राकेश के घर की तरफ मोड़ दी थी। 3 बार घंटी बजाने के पश्चात नीलेश मुड़ ही रहा था कि माधवी ने दरवाजा खोला। चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था और छितरे हुए बालों में बेहद फूहड़ लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके विवाह को 1 माह ही हुआ है। अंदर का हाल देखकर नीलेश चकरा ही गया। चारों तरफ कपड़ों का अंबर और धूल जमी हुई थी। राकेश छेपते हुए बोला, अरे माधवी जी, धूल में एलर्जी है, 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है। माधवी ने 2 कप चाय ले आई। अचानक नीलेश को लगा कि वह कितना खुशहाल है, माया कितनी सुघड़ है, नौकरी के साथ साथ वह कितनी अच्छे से संभालती है घर। वह नकारा, अगर माया कुछ कहती तो उसे भले के लिए कहती, आखिर कब तक वह जोंक की तरह अपने परिवार को बोझ बना रहेगा। चाय पीने के बाद नीलेश ने झिझकते हुए कहा, यार राकेश, कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। राकेश बोला, नीलेश, पूरी बचत शादी में खर्च हो गई है और माधवी के नखरे देखकर लगता है कि अब बचत भी नहीं हो पाएगी। रात में जब नीलेश घर पहुंचा तो देखा कि माया जगी हुई नीलेश को देखकर बोली, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं। नीलेश ने माया से कहा, माया मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। माया भी भर्राए स्वर में बोली, नीलेश मैं जानती हूँ, पर जब तुम मेरे रंग पर कटाक्ष करते हो मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। नीलेश बोला, तुम पर नहीं माया, अपनी नाकामयाबी पर हताश होकर कटाक्ष कर देता हूँ। अचानक किसी ने नहीं कहा, पर माया बहुत कोशिश करके अपनी नाकामयाबी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम अच्छी नौकरी में हो, तुम नहीं समझ सकती कि कितना मुश्किल है नाकामयाबी को बोझ में ढोना। यह सब सुन के माया सुबकते हुए बोली, जानती हूँ नीलेश कैसा लगता है जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तुमसे पहले 10 लड़के मेरे रंग के कारण मुझे नकार चुके थे। तुमसे विवाह के बाद ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, पर रह रहकर तुम्हारे मजाक मेरे दिल की कड़वाहट भर देते हैं। नीलेश बोला, पगली ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्यादा बोलता हूँ ना तो कुछ भी बोल जाता हूँ। तुमसे ज्यादा समझदार और प्यारी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती है, और मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ कि मुझे देहे दृष्टि से देखना मुझे पागल कर देता है, और इस कारण मैं कभी कभी जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कटाक्ष कर देता हूँ। माया बोली, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी लापरवाही को हे दृष्टि से देखती हूँ। और ये कहते हुए उसने नीलेश को सामने लोन के कागज रख दिए। उन्होंने बताया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि
ये तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम्हारे बिजनेस के लिए कम ब्याज दरों पर लोन ले लूंगी। बस तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था दोनों के वैवाहिक जीवन पर जो गलत फहमियों के बादल छाए हुए थे वो छट गए थे और पूरे आंगन के सितारे झिलमिला रहे थे। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।